ग्लोबलाइजेशन 21st सेंचुरी में जो डिस्कशन है सोशल चेंज का, तो तब तक अधूरा माना जाएगा जब तक हम ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में नहीं जिक्र कर। पहले को ये जो प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का, ये नया नहीं है इंडिया के। 3 ऐसी प्रक्रियाएं जो हैं पूरी दुनिया में शुरुआत हो गई थी पिछले दशक में 20th सेंचुरी: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों प्रोसेसेस का पूरी तरह से हमारी इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर जो है उस पर असर पड़ा। जो भी सोशियोलॉजिस्ट हैं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि इन्हीं प्रक्रियाओं के कारण जो वर्ल्ड है वो एक सोसाइटी बन पाया है और एक इंटरनेशनल मार्केट बन पाया है, और इसी वजह से ज्यादा इंटरेस्टेड है इनको स्टडी करने। अब हम समझेंगे ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को एक सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस जो चेंज का है उसके तरीके से। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोसेस है जो पूरी कंट्रीज में पाया जाता है वर्ल्ड की। ये प्रोसेस सोशल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रिड्यूस करता है डिस्टेंसेस कंट्रीज के बीच में, स्टेट्स के बीच में, कंट्री के अंदर, और उनको पास लाता है। गांव जो है एक तरह से पूरी दुनिया एक विलेज बन के रह गई। जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है और जो मैकेनाइज्ड सोर्सेज है, उन्होंने इस प्रोसेस को गति दी है। मोमेंटम मीन्स स्पीड। मीनिंग क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? सिंपल मीनिंग जो ग्लोबलाइजेशन का है वो मिल रहा है कि चीजों को कंसीडर करें आप ग्लोबल लेवल पे। जब कोई कंट्री सोचती है पूरी एक दुनिया के संदर्भ में, और ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी या कल्चर के लेवल पे, तब हम उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बार हुआ था हिस्ट्री में कि जो लोग हैं लोकल और ग्लोबल सोसाइटी की, उनको कहीं ना कहीं एक प्रॉक्सिमिटी की फीलिंग आने लगी। बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो काम पर हैं, जो असर डालती हैं सोशल रिलेशंस पर लोगों के पूरी दुनिया के अंदर, और इनको कंसीडर किया जाता है और इनको साथ ही साथ ये जो है काफी ज्यादा क्लोज लाती है। सोशलॉजिस्ट इनको जो है ग्लोबलाइजेशन के तौर पर देखते हैं। हिडन्स का कहना है जो एक रेसिप्रोसिटी होती है, मतलब एक कहते हैं रेसिप्रोसिटी मतलब हुआ चीजों को एक्सचेंज करना, वो जो बढ़ती जा रही है अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग फील्ड्स में दुनिया के, वो ग्लोबलाइजेशन है। ये रेसिप्रोसिटी कहाँ होती है? सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस में। इस प्रक्रिया में टाइम और स्पेस दोनों ही एक दूसरे में ब्लेंड हो जाते हैं। योगेंद्र सिंह का मानना है कि जो क्रांतिकारी बदलाव है जो कि हुए हैं हमारे भारतीय समाज में 1990 के दशक के बाद से, वो हमारे लिए ग्लोबलाइजेशन, उससे जो है ग्लोबलाइजेशन के कारण चेंज आया है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के पे, और साथ ही साथ जो एक स्पीड है सोशल चेंज की उसमें भी। जो प्रोसेस है अर्बनाइजेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का और डेमोग्राफिक चेंजेस का, वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गए। मैल्कम वॉटर्स का कहना है ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जिसमें जो लिमिटेशंस है ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल अरेंजमेंट्स पे, वो कम हो जाती है। इसमें लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं, वो जो है रिसीड कर रहे हैं, और इसी तरीके से फिर लोग जो है एक्ट करते हैं। सीड का मतलब है दूर जाना। फीचर्स क्या है ग्लोबलाइजेशन के? जो प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म शामिल है। रिवॉल्यूशन जो फील्ड में आया कम्युनिकेशन की, उसने जो है एक स्पीड दी है इस प्रोसेस को। कुछ फीचर्स बताए गए हैं यहाँ पर आपको ग्लोबलाइजेशन के, जो आपको काफी हद तक इस प्रोसेस को समझने में मदद करेंगे। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यानी जटिल प्रक्रिया है, जैसे कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन एक दूसरे से जुड़े हुए। ये सारे प्रोसेसेस एक दूसरे पे असर डालते हैं और कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट हो जाते हैं समझने के। ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड जो है बहुत ज्यादा प्रभावित करता है फैक्टर के तौर पे भी और रिजल्ट के तौर पे, इसीलिए इसको हम कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कहते हैं। ये काफी सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स को होल्ड करता है, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशो कल्चरल एक्सेट्रा सब तरीके के एस्पेक्ट्स जो है आते हैं। तो सोशियोलॉजी मेनली इंटरेस्टेड है स्टडी करने में सोशो कल्चरल एस्पेक्ट और सिर्फ उससे संबंधित रिजल्ट्स। एक ऐसा प्रोसेस जो इंडिकेट करता है इन्वेंशन और डिफ्यूजन। ये प्रोसेस काफी इंस्ट्रूमेंटल है
इंस्पायर करने में नई इंडस्ट्रीज, नई मशीनरी, नए इन्वेंशंस को, और प्रोवाइड करता है स्पीड उनके डिफ्यूजन के लिए, जैसे हमारी इंटरनेट और सर्विस इंडस्ट्री। ये प्रोसेस क्रिएट करता है अवेयरनेस सिविल राइट्स के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए। इसमें जो है जो प्रक्रिया है, इससे एक प्रेशर सा क्रिएट कर दिया गया है पूरी दुनिया के अंदर कि गरीबी उसको खत्म करो और एजुकेशन और हेल्थ को बढ़ावा दो। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड फॉर ऑल, ये सब जो एक्ट्स हैं इनको लागू किया गया है। बहुत हेल्पफुल है फीलिंग्स को बढ़ाने में, रेस्क्यू करने की, लोगों को मदद करने की नेचुरल कैलामिटीज से जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण होती है। ग्लोबल कल्चर, अगर कुछ स्कॉलर्स जो हैं उनकी ओपिनियन को देखें तो जो प्रोसेस का रिजल्ट है उसके अनुसार जो वर्ल्ड है वो एक गांव बन गया, विलेज बन गया है, और एक नया कल्चर जो है उभर के आएगा जो कि अफेक्ट करेगा इंस्टीट्यूशंस ऑफ फैमिली, मैरिज, रिक्रिएशन और आर्ट और लिटरेचर। जैसे कि वैलेंटाइन डे एक वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशन बन। कोऑर्डिनेशन कल्चर्स का प्रोसेस जो ग्लोबलाइजेशन का है इसने एक्सेलरेट किया है, फास्ट किया है प्रोसेस टूरिज्म का, कम्युनिकेशन का, माइग्रेशन का। नतीजा क्या हो रहा है, अलग अलग कल्चर्स जो वर्ल्ड के हैं अब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं। जैसे भांगड़ा, पॉप, फ्यूजन म्यूजिक एक करेंसी एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज हो गई है। ग्लोबलाइजेशन के कारण जो आइडिया है वन करेंसी का एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज पूरी दुनिया के लिए अब वो एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि अमेरिकन डॉलर। डोमिनेंस मार्केट्स की, आज का जो ट्रेड और बिजनेस है उसके संदर्भ में देखें तो मार्केट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जैसे जैसे जो नेट है इकोनॉमी की वो फैलती जा रही है पूरी दुनिया में। नतीजा क्या हो रहा है, कंजम्पशन पैटर्न जो है वो ज्यादा से ज्यादा सिमिलर होते जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, जैसे कि नूडल, पिज्जा पूरी दुनिया में सभी लोग खाते हैं। नए सोशल मूवमेंट्स, योगेंद्र सिंह की ओपिनियन में जो चेंजेस हैं थर्ड वर्ल्ड में, खास तौर से इंडिया के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन के कारण आए हैं, इसने बहुत सारे मूवमेंट्स को जो है क्रिएट किया। विमेन मूवमेंट्स, मूवमेंट जो कि रिलेटेड है ह्यूमन राइट्स। तो हम ब्रीफ में कहें तो प्रोसेस जो ग्लोबलाइजेशन का है उसने स्टैब्लिश किया है सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशंस अलग अलग नेशंस के बीच में, अलग अलग स्टेट्स जो है उनकी नेशन के अंदर उनके बीच में, और एक मोमेंटम दिया है मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के बाद के पीरियड। फिर आता है नेक्स्ट आपका लिबरलाइजेशन। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन इकोनॉमी जो है और मार्केट उसको प्रोटेक्ट किया गया था ग्लोबल कंपटीशन से अलग अलग लॉज लाके। ये पॉलिसी किस पर आधारित थी, इस सोच पर कि गवर्नमेंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी पब्लिक वेलफेयर को करने की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसने भी अंडरलाइन किया कि हाँ भाई सामाजिक न्याय होना चाहिए। अर्ली पार्ट में ईयर 1991 में इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत क्रिटिकल सिचुएशन झेल रही थी क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज कम होता जा। गवर्नमेंट जो है अब अपनी इस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, दोबारा से रिजुविनेट करने के लिए उसने एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, जिसमें फ्री ट्रेड पॉलिसी को बढ़ावा दिया गया ताकि फॉरेन ट्रेड जो है वो मिल सके। लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, उसमें जो इंपोर्ट टैरिफ्स थे उनको कम किया गया। इन सबको कहते हैं लिबरलाइजेशन, यानी छूट देना, ढील देना। मीनिंग क्या होता है लिबरलाइजेशन का? पॉलिसी जो लिबरलाइजेशन की है काफी हद तक सिनोनिम मान सकते हो आप पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इस पॉलिसी में परमिट्स दे दिए जाते हैं ज्यादा ताकि आप इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश कर सकें, ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें, एक फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट की जा सके प्राइवेट सेक्टर। तो एक ये ऐसी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, स्टैब्लिश कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं इंडस्ट्रीज को बिना किसी इंटरफेरेंस के। लिबरलाइजेशन एक तरह से प्री रिक्विजिट है ग्लोबलाइजेशन की और प्राइवेटाइजेशन की, और ये बहुत जरूरी है लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया की। डेफिनेशन क्या है लिबरलाइजेशन की? मतलब जो भी रूल्स और इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस हैं उनमें छूट देना। ये वो रूल्स और इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस हैं जो रेगुलेट करते हैं ग्लोबल मार्केट को ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद रहे नेशनल इकोनॉमी के लिए। जैसे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलग अलग फील्ड्स में परमिट करना। एडवांटेजेस क्या है लिबरलाइजेशन के? फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, पार्टनरशिप होती है मल्टीनेशनल कंपनीज की इंडियन कंपनीज से। नतीजा क्या होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और प्रोडक्शन बढ़ता है। कंज्यूमर्स की पहुंच जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट से हो पाती है रीजनेबल दाम जो होते हैं उन पर। प्राइवेटाइजेशन और ओपन कंपटीशन के कारण प्रोड्यूसर्स जो हैं
वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचने लग जाते हैं रीजनेबल प्राइस पे। कंपटीशन हर फील्ड में बढ़ता है, नतीजा इंक्रीज होती है इंपॉर्टेंस ट्रेनिंग की और एजुकेशन की, ताकि मैनेजमेंट टेक्निक और स्किल्स आ सके और वो लोग सब के सब सस्टेन कर पाए ग्लोबल कंपटीशन। रिडक्शन होता है इंटरेस्ट रेट में, लोन्स के ऊपर, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। जो प्रोसेस है लिबरलाइजेशन का, इसने इम्पेटस दिया है टीवी चैनल्स को, मोबाइल्स को, इंटरनेट कंपनीज को और ऑनलाइन शॉपिंग। लिबरलाइजेशन के कारण कंज्यूमरिज्म और मार्केट जो है वो अब डिसाइसिव फैक्टर है, मतलब कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को यूज करता है। एक बहुत बड़ा चेंज आया है लाइफस्टाइल में, पैटर्न में, कंजम्पशन जो उस तरह का कमोडिटीज का हो रहा है उसमें। सोशो कल्चरल एक्सचेंज जो है उसको मोमेंटम मिला है लिबरलाइजेशन के कारण। डिसएडवांटेजेस क्या है लिबरलाइजेशन की? जो इम्प्लीमेंटेशन है लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का, उसने अपॉर्चुनिटीज जो एम्प्लॉयमेंट की है उनको कम कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बढ़ गया। ग्रोथ रेट जो एग्रीकल्चर में है वो कम हो गया। जो अभी तक बीटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो हैं मल्टीनेशनल कंपनी के, उनका जो इस्तेमाल किया जा रहा है, नतीजा क्या हो रहा है कि फर्टिलिटी लैंड की रिड्यूस हो रही है और पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। पॉल्यूशन प्रोन इंडस्ट्रीज जो है वो स्टैब्लिश हो रही हैं कंट्रीज में, थर्ड वर्ल्ड की, जो डेवलप नेशंस कर रहे हैं, और इससे एनवायरमेंटल इम्बैलेंस हो रहा है। जो रूल्स हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ कंप्लायंस करते हुए और रिलैक्सेशन जो दिया जा रहा है इंपोर्ट टैरिफ्स में, उसने एक्सपोर्ट का जो स्पीड है उसको स्लो कर दिया। मल्टीनेशनल कंपनीज जो लैंड है उसे हासिल करती हैं सस्ते दामों पर इंडिया के अंदर, लो वेजेस पे करती हैं और खुद जो है बड़े बड़े प्रॉफिट कमाती हैं अपनी कंट्री, एक तरह से इनकम कंट्री की बाहर जा रही है। जो धीमे धीमे रिडक्शन हो रहा है इंटरेस्ट रेट में डिपॉजिट्स के लिए, सेविंग स्कीम्स के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो बैंक रिफॉर्म्स जो हुए उनकी वजह से उसने पूरी तरह से असर डाला है मिडिल क्लास पर, और खास तौर से जो सरवाइव कर रहे हैं पेंशन के ऊपर उनकी। लिबरलाइजेशन के कारण जो है सिचुएशन ऐसी हो गई है जिसमें सारे मैटर्स जो हैं अब वो मार्केट के भरोसे हैं, और नतीजा क्या हुआ है, इससे इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ रही है, साथ ही साथ दाम यानी महंगाई भी बढ़ रही है। ये जो हमारा यूनिट है इसमें मेनली हमने समझा सोशो कल्चरल प्रोसेस जो है चेंज का, उसके बारे में से हमें ये मदद मिली एक तरह से डिस्टिंग्विश करने में, सेपरेट करने में, कि जो प्रोसेसेस है संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के, उनके बीच में हमें डिस्टिंग्विश करने में मदद मिली। साथ ही साथ हमें पता चला क्या असर होता है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का सोसाइटी पर। अगले यूनिट में हम जो है मास मीडिया और सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए आसान एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर।